देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भले ही महाराष्ट्र के आंकड़े देश के कुल आंकड़ों का 60% से ज्यादा है, लेकिन इन 11 राज्यों के हालात भी ठीक नहीं है। इन राज्यों में पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में एक्टिव केस का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंच चुका है। पंजाब में 2,20,000 से ज्यादा केस अब तक आ चुके हैं। इनमें 1.93 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,474 की मौत हुई है। फिलहाल 20,522 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर केरल में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। केरल में एक महीने में आधे हुए एक्टिव केस। केरल में अब तक 11,12,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,528 लोगों की मौत हुई है। 23 फरवरी को यहाँ 54,661 मरीजों का इलाज चल रहा था। ये संख्या घटकर 24,265 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 10 दिनों में तेजी से एक्टिव केस बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में 9 दिन में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3.29 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3.13 लाख ठीक हुए, जबकि 4,011 की मौत हुई है। गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार लगभग एक महीने में ही बढ़ी है। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब यहाँ पर कई शहरों में एक साथ लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी की जा रही है। गुजरात में लगातार 25वें दिन बढ़े केस। गुजरात में अब तक 2.92 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2.78 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,466 मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल 8,823 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश का कोरोना ग्राफ भी रफ्तार के साथ चढ़ रहा है। एमपी के 7 शहरों में होली से पहले लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश एक्टिव केस 10,000 के पार। मध्य प्रदेश में अब तक 2.80 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2.66 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,919 की मौत हुई है। फिलहाल 10,047 लोगों का इलाज चल रहा है। अब बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ की स्थिति फिलहाल कंट्रोल में तो दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में अब तक 6.51 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 6.35 लाख लोग ठीक हो गए हैं और 10,973 ने जान गंवाई है। अभी 4,890 का इलाज चल रहा है। यहाँ 1 मार्च को 175 केस सामने आए थे, यानी 23 दिन में ही 1,000 से ज्यादा का उछाल आ गया है। देश के इन तमाम राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यही स्थिति बनी रही तो एसबीआई की रिसर्च पर मुहर लग सकती है, जिसके मुताबिक आने वाले 100 दिन कोरोना के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। चुनरवाली के भीगने में कोविड का खतरा मंडरा रहा है। देश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। होली के त्योहार पर कोरोना की छाया पड़ गई है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण कहर ढा रहा है, तो वहीं पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इन 6 राज्यों में 81% मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में अगर होली पर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना का कहर बढ़ सकता है। कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठा हों और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना हो, तो हम वायरस को फैलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन जाते हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट हो, उसको हमें जितनी कोशिश हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है और जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक जरूरी कदम है। होली के त्योहार के ठीक पहले दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। लगातार 2 दिनों से 1,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बाजार में भीड़ है तो लोग सावधानी भी बरत रहे हैं।
कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए तमाम राज्यों की सरकारों ने होली के त्योहार पर गाइडलाइन जारी की है, तो कई राज्यों में होली और शब बारात के सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में कोरोना के न्यू यूके स्ट्रेन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मोहाली में सिविल अस्पताल में कोरोना के 115 सैंपल पॉजिटिव निकले, जिनमें से 106 मामले न्यू यूके स्ट्रेन के हैं। कल पंजाब में होला मोहल्ला है, आगे होली का त्योहार है, चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक हैं। 29 मार्च को होली है और उससे पहले कोरोना का कहर बढ़ गया है। होली से पहले ही देश के करीब दर्जन भर राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है। सरकारें लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील कर रही हैं।